नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर जिसका नाम है तक्षशिला आईएएस विद अनूप सर। मैं हूं अनूप उपाध्याय और आप सभी के लिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम, जिसको बोलचाल की भाषा में आप आईएएस का एग्जाम कहते हैं, और स्टेट पीएससी एग्जाम, चाहे वो यूपी पीएससी हो, चाहे एमपीएससी हो, एमपी पीएससी हो, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो, बिहार हो, झारखंड हो, यानी कि वो सारे एग्जाम, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, उत्तराखंड हो, जहाँ मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैसे उत्तर लिखना है। ज्योग्राफी का एक प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। प्रश्न है, एल नीनो प्रभाव क्या है। अगर आपको इसका उत्तर लिखना होता तो आप क्या लिखते। ठीक है, तो अगर ये प्रश्न अगर आपके सामने आए कि एल नीनो प्रभाव है क्या, और आपको इस प्रश्न का उत्तर शॉर्ट में लिखना हो, यानी कि संक्षेप में इसका उत्तर लिखना हो, तो आप क्या क्या लिख सकते थे और कैसे आप अपने उत्तर को बेहतर कर सकते थे, यही प्रश्न है। आप कमेंट में भी अपना जवाब देते रहिए कि आप क्या क्या लिख सकते हैं, बाकी इस आंसर को कैसे बेहतर किया जा सकता है ये हम। तो सबसे पहले तो हम एल नीनो के बारे में बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये एक क्लाइमेट पैटर्न है। मतलब हमारे दिमाग में ये उत्तर जब हम लिखें तो एक रोड मैप जो ये बनना चाहिए कि ये क्लाइमेट पैटर्न, यानी कि ये एक जलवायु का पैटर्न है। जलवायु और मौसम में अंतर क्या है ये आप लोग को पहले से ही पता होगा, लेकिन ये क्लाइमेट पैटर्न है कहाँ। तो ये क्लाइमेट पैटर्न जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी कि ये क्लाइमेट पैटर्न जो है वो आपका ट्रॉपिकल रीजन का क्लाइमेट पैटर्न है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र मतलब कि उत्तरी गोलार्ध में भी 23.5 डिग्री 23.5 इन नदर्न हेमिस्फेयर एंड 23.5 इन सदर्न हेमिस्फेयर, दक्षिणी गोलार्ध में भी 23.5 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है इसको हम ट्रॉपिकल रीजन या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, और ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, तो प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन में। और प्रशांत महासागर में क्या पूरे प्रशांत महासागर में, तो नहीं, पूरे प्रशांत महासागर में नहीं। प्रशांत महासागर को भी आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे, एक पूर्वी यानी कि ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन एंड सेकंड वन इज मिडिल या मध्य प्रशांत महासागरीय क्षेत्र। इन दोनों में ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस घटना में होता क्या है, तो इस घटना में जो है वो ये होता है कि जो सी का जो सरफेस है, ठीक है ना, इसका जो एवरेज टेम्परेचर है, इस एवरेज टेम्परेचर में हमें क्या देखने को मिलता है, जो औसत तापमान है, इस औसत तापमान में आपको वृद्धि जो होता है, इसी वृद्धि के कारण हमें क्या देखने को मिलता है, इसी वृद्धि के कारण हमें एक प्रभाव देखने को मिलता है जिसका नाम हो गया एल नीनो। ठीक है ना, तो यही प्रश्न है कि एल नीनो प्रभाव है क्या। ठीक, और एल नीनो अगर प्रभाव है तो इन प्रभाव के अंदर आप किन किन चीजों को जोड़ सकते हो। तो अगर मुझे उत्तर लिखना होता और मैं स्टार्ट करता तो दो लाइन में क्या लिखता, मैं ये लिखता कि एल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जो मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर क्षेत्र में औसत से अधिक समुद्री तापमान का कारण बनता है। एल नीनो के प्रभाव वैश्विक स्तर पर भी देखे जा सकते हैं। वैश्विक स्तर पर कैसे दे सकते हैं, कौन कौन से, तो वैश्विक स्तर पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले वैश्विक स्तर पर मौसम के ऊपर, वेदर के ऊपर इसकी क्या प्रभाव देखने को मिलेगी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मौसम के ऊपर क्या प्रभाव होगा, तो एल नीनो का मौसम के ऊपर यह प्रभाव पड़ेगा कि मौसम जो है वो अपने चरम स्तर पर पहुंच जाएगा। और सामान्य मौसम पर जो आपका पैटर्न है, जो एक प्रक्रिया है मौसम की, उस सामान्य मौसम पैटर्न को जो है वो उसके बीच में ऑब्स्टेकल्स यानी कि बाधा उत्पन्न करेगा। एल नीनो के अगर आप परिणामों के बारे में अगर देखें कि कैसे बाधा उत्पन्न करेगा, तो एल नीनो के बारे में हम जानते हैं कि एल नीनो का जो आपको प्रभाव देखने को मिलेगा, वो प्रभाव आपको कहां देखने को मिलेगा, तो ये मान लीजिए कि आपका साउथ अमेरिका है। तो साउथ अमेरिका में एक देश आपको यहां नजर आएगा, पेरू। ठीक है, तो एल नीनो के प्रभाव से हमें क्या देखने को मिलेगा कि पेरू के पश्चिमी तट पर अत्यधिक वर्षा होगी, बाढ़ आएगी। ठीक है, बात समझ रहे हो, है ना। और वही संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में अगर हम बात करें
तो हमें ये घटना देखने को मिलेगी। लेकिन वही प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट पर अगर हम आ रहे हैं तो वहां सूखा की स्थिति होगी। तो मौसम में ये आपको अंतर देखने को मिला। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा अगर हम समुद्री जीवों पर इसके प्रभाव की बात करें, समुद्री जीव यानी कि जो भी आपके फाइटोप्लैंक्टन हो, जू प्लैंक्टन हो, जो वनस्पति हो, जो आपके जलीय जीव हो, उनके ऊपर तो एल्नीनो के प्रभाव से अगर हम बात करें तो एक प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया को हम कहते हैं अपवेलिंग की प्रक्रिया। अपवेलिंग की प्रक्रिया का मतलब है कि समुद्र के नीचे से जो जल है उसका ऊपर की तरफ आना। तो एल्नीनो के प्रभाव से जो है वो क्या होगा, ये भी कमजोर हो जाएगा। ठीक, तो इससे क्या होगा, इससे गहराई से ठंडा और जो भी पोषक तत्व है जो लेयर ऊपर आना चाहिए था सतह में, ठीक है, इसका भी प्रभाव होगा। फाइटोप्लैंक्टन यानी कि वनस्पति कम होंगे, और वनस्पति अगर कम होंगे तो वनस्पति के ऊपर निर्भर जो भी जीव हैं उनकी भी संख्या जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि मछलियां मरने लगेंगी, या और जो भी जलीय जीव है वो भी जो है वो क्या होने लगेंगे, मरने लगेंगे। बातें सभी समझ में आ रही है मेरे दोस्त? कमेंट करते रहिएगा, है ना, बताते रहिएगा आप लोग। देखिए इसको ऐसे तोड़ा जा सकता है। तीसरा प्रभाव अगर मैं बात करूं, मैं बोलूं और किसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो आप कह सकते हो कि कृषि के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। कैसे कृषि के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, एग्रीकल्चर के ऊपर? तो एल नीनो और कृषि का बड़ा ही गहरा संबंध है, ठीक है ना। कृषि के ऊपर एल नीनो क्या करेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो अगर हम भारत के संदर्भ में अगर देखें तो अगर एल नीनो मजबूत होगा तो भारत में सूखा पड़ेगा, सूखे की स्थिति। एल नीनो कमजोर होगा तो भारत में अत्यधिक वर्षा हो जाएगी। तो ये भी चीज हम देखेंगे, ठीक। तो कुल मिलाकर अगर हम बात कर रहे हैं तो एल नीनो के प्रभाव। अब लास्ट में आंसर में आप क्या लिख सकते हैं कि एल नीनो लैटिन शब्द से लिया हुआ है, और ये लैटिन शब्द में स्पेनिश शब्द जो है वहां से है। एल नीनो का अर्थ होता है जीसस क्राइस्ट, यानी कि क्राइस्ट चाइल्ड की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और आम तौर पर ये समय जो है वो क्रिसमस के समय पे आता है, बड़े दिन के समय पे आता है, ठीक है, दिसंबर में। तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया है, ठीक। ये सारी चीजों को रख करके आप अपने उत्तर को जो है वो क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं। ये शॉर्ट है। इस प्रकार के प्रश्न आपको बहुत बड़े नहीं आएंगे। इस प्रकार के प्रश्न आपको 100 से 150 शब्दों में जो है वो पूछे जा सकते हैं, ठीक। तो कैसा लगा ये जरूर बताएं, अपना फीडबैक जरूर दें। और अधिक जानकारी के लिए कि अगर आपको लगता है कि मुझे इस टेस्ट सीरीज से साथ जुड़ जाना चाहिए, मेरा प्रीलिम्स तो निकल जाता है लेकिन मेंस में दिक्कत आने लगती है ना, मैं प्रीलिम्स तो बार बार निकाल लेता हूं लेकिन मेंस नहीं निकल पाता है क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि उत्तर कैसा लिखा जाए, और आप चाहते हो मेंटोरशिप मेरे साथ जुड़ना, तो आप ये जो नंबर मैं आपको आपके स्क्रीन पर दे रहा हूं, इस नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल के माध्यम से आप जानकारी जो है मेरे दोस्त ले सकते हो, ठीक है। 9616331225, ठीक है। तो जरूर अपना फीडबैक देते रहिएगा। चलिए फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर।